मांडर विधानसभा उपचुनाव का मतगणना आज है और सुबह 8 बजे से राज्य के 15 कृषि बाजार में मांडर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू होगी। पंडरा बाजार समिति के कुल 3 हॉल में 7-7 की संख्या में टेबल लगाए गए हैं। मतलब 21 काउंटिंग टेबल पर 21 राउंड की काउंटिंग होगी। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंडरा बाजार समिति स्ट्रांग रूम में ईवीएम की कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और आज 8 निर्दलीय समेत 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मांडर उपचुनाव को लेकर आज 8 बजे से मतगणना होगी। हालांकि देखना होगा कि मांडर का विजेता कौन होता है, क्योंकि मांडर का चुनाव कई मामलों में काफी दिलचस्प है और कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 8 बजे से मतगणना होगी। तो बता दें कि मांडर विधानसभा उपचुनाव का आज मतगणना है। सुबह 8 बजे से राज्य के 15 कृषि बाजार में मांडर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू होगी। पंडरा बाजार समिति के कुल 3 हॉल में 7-7 की संख्या में टेबल लगाए गए हैं। मतलब 21 काउंटिंग टेबल पर 21 राउंड की काउंटिंग होगी। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंडरा बाजार समिति स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और आज 8 निर्दलीय समेत 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, थोड़ी ही देर में कह सकते हैं कि मतगणना शुरू होगी, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? जो मतगणना है वो 8 बजे से शुरू होगी। पंडरा कृषि बाजार समिति जो है मतगणना केंद्र स्थल बनाए गए हैं और 21 राउंड में जो काउंटिंग है, 21 राउंड में जो वोटों की गिनती होगी वो होगी। तो कह सकते हैं कि 8 बजे से मतगणना शुरू होगा और जाकर के दोपहर के बाद जो है वो रुझान आने लगेंगे। वैसे आपको बता दें कि 14 प्रत्याशी जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन 3 प्रत्याशियों में जो है वो कांटे की टक्कर है। अब देखना होगा कि गंगोत्री की धारा मांडर विधानसभा क्षेत्र में बहती है या बंधु तिर्की का जो पंजा है वो कार्य करता है। चूंकि बंधु तिर्की की विधायकी जाने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी विधायकी गई थी और उन्होंने प्रत्याशी के रूप में अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को खड़ा किया और जो उनका चुनावी वादा है वो जनता के बीच में बंधु तिर्की शुरू से ही रहे हैं और उनकी बेटी का भी यह कहना है कि जो है विकास के कार्य जो पिता नहीं पूरे कर पाए वो मांडर विधानसभा क्षेत्र में उनकी बेटी पूरी कर पाएंगी। तब देखना होगा कि जनता जो है वो किन पर विश्वास जताती है, शिल्पी नेहा तिर्की पर या फिर गंगोत्री कुजूर पर। आपको बता दें ये भी उर्वशी के गंगोत्री कुजूर एक बार पहले भी वहां की विधायक रह चुकी हैं, लेकिन इससे पहले जो है वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बंधु तिर्की झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़े थे। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी बदली और कांग्रेस का दामन थामा। तो ये कह सकते हैं कि विधायकी जाने के बाद शिल्पी नेहा तिर्की भी चुनावी मैदान में उतरी हैं और गंगोत्री कुजूर। लेकिन भाजपा के बागी कह सकते हैं देव कुमार धान जो AIMIM से खड़े हैं और जो है उन्हें भी समर्थन मिला है। तो कह सकते हैं कि काफी संख्या में जो अल्पसंख्यक हैं वो उनका वोट जो है उनके तरफ जा सकता है। मुकाबला है, गंगोत्री कुजूर भी है और शिल्पी नेहा तिर्की भी चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि कौन विजेता होता है। लेकिन सबसे अहम सवाल रुचि ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शिल्पी नेहा तिर्की ने नामांकन भी किया था, उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद नामांकन में शामिल हुए थे, तो जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है और कितने राउंड में काउंटिंग की अगर बात कर ले तो की जाएगी? जी बिल्कुल उर्वशी, आपको बता दें कि महागठबंधन ने पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अन्य कई विधायक हैं, कई दिग्गज हैं, वो चुनावी मैदान में शिल्पी नेहा तिर्की को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस के तरफ से बात करें तो कांग्रेस के जो CPL हुए, कांग्रेस विधायक दल के नेता हुए, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हुए, वो जो सभी नेता हैं, सभी दिग्गज हैं, वो चुनावी मैदान में उतरे थे ताकि शिल्पी नेहा तिर्की को ज्यादा से ज्यादा बहुमत दे करके और उन्हें जीत दिलाई जा सके।
क्योंकि आन बान शान की बात है बंधु तिर्की के लिए, वहीं गंगोत्री कुजूर ने भी पूरी ताकत लगा दी है। आपने पूछा उर्वशी कि कितने राउंड में काउंटिंग होगी, तो आपको बता दें कि 21 राउंड में जो है वो काउंटिंग होगी और दोपहर 12 बजे के बाद जो है वो थोड़े रुझान जो है वो क्लियर होने लगेंगे कि जो है किसके तरफ जो है फैसला वो जा सकता है। कह सकते ऐसे 14 प्रत्याशी जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन एक बार पुनः दोहराती हूँ कि 3 प्रत्याशियों के बीच जो है वो कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि गंगोत्री कुजूर के तरफ से पहले भी कहना था कि कोई टक्कर में नहीं है और उनका जो बहुमत है वो सभी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि आखिर विजेता कौन है। चलिए रुचि, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।